नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र जी नामक ग्रंथ पे विगत 3 दिनों से हमारा स्वाध्याय चल रहा है और हमने कल तक तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथकार का परिचय और इस ग्रंथ के मंगलाचरण के बारे में चर्चा की और आज हम जी के प्रथम सूत्र के ऊपर अपनी चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना क्यों की गई, ये प्रथम सूत्र जो उत्पन्न हुआ ये क्यों हुआ, इस बारे में जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखते हैं तो वे प्रथम सूत्र लिखने से पूर्व उत्थानिका लिखते हैं और उस उत्थानिका में वे शुरू करते हैं, वे लिखते हैं कि कोई भव्य, कोई आसन्न भव्य कि जिसे अपने हित की चाह है, जो दुख दूर करना चाहता है, वह मुनिराजों के संग में जाता है और वहां जाकर उन मुनियों के संग के बीच में बैठे हुए निर्ग्रंथ आचार्य देव से प्रश्न पूछता है, हे आचार्य देव कि आत्मा का हित किसमें है? तो आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष में है। मैं फिर पूछता है कि वह मोक्ष क्या है? आचार्य देव कहते हैं कि समस्त कर्मों की निवृत्ति और सारे दुखों का अभाव और अव्याबाद सुख की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति, इसी का नाम मोक्ष है। तो वो पूछता है कि हे गुरुदेव, ये मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता क्या है, इस मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? तो उसके उत्तर में आचार्य देव ये पहला सूत्र लिखते हैं और इस पूरे ग्रंथ की रचना करते हैं। वह भव्य जीव हम सब हैं, क्योंकि हमें भी अपना हित, हमें भी दुखों की निवृत्ति करने की इच्छा है, हम भी दुखों से पार जाना चाहते हैं, हम भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए ये ग्रंथ हम सबके लिए लिखा गया है, हमारे दुखों का अंत करने के लिए लिखा गया है और हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराने के लिए लिखा गया है। तो आइए हम चलते हैं इस ग्रंथ के पहले सूत्र की ओर जो मोक्ष मार्ग को बताता है। आपकी स्क्रीन पर पहला सूत्र आते हुए ये पहला सूत्र हमारे सामने प्रकट हुआ है। हम सभी सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक सूत्र का पाठ सुनेंगे। मैं 3 बार सूत्र का पाठ करूंगा, आप सभी ध्यान पूर्वक अपनी स्क्रीन पर या अपने ग्रंथ में देखें और फिर बाद में हम इसका पाठ करेंगे। शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। आप सभी भी अपने घर पे बैठे हैं, आप सभी इसको जो भी देख रहे हैं वे रिपीट कर सकते हैं। आइए अब हम इस सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं। प्रत्येक सूत्र का पाठ करेंगे और उसके पश्चात उस सूत्र को, बड़े सूत्र को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको समझेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे शब्द हमें यहाँ देखने मिलेंगे और हम उन शब्दों का भाव समझने के लिए एक एक शब्द को तोड़ के समझते हैं। इसे हम सूत्र विच्छेद कहेंगे
आइए हम सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, सम्यक, सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक के बाद डैश दर्शन, डैश ज्ञान, डैश चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मैं पुनः बोलता हूं, सम्यक डैश दर्शन, डैश ज्ञान, डैश चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आइए अब हम उस एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं और फिर पूरे सूत्रार्थ, सूत्र का क्या अर्थ है वह देखते हैं। सम्यक, सम्यक का अर्थ है सही। सम्यक का क्या अर्थ है? सही। सम्यक का मतलब होता है सही, ठीक है, राइट, उचित। दर्शन, यहां दर्शन का मतलब क्या है? वैसे तो दर्शन का मतलब देखना होता है, पर यहां दर्शन का मतलब देखना नहीं है। यहां दर्शन का मतलब है श्रद्धा। यहां दर्शन का मतलब क्या है? श्रद्धा। हम श्रद्धा कहें, विश्वास कहें, प्रतीति कहें, मान्यता कहें, सब एक ही बात है। तो दर्शन का मतलब श्रद्धा, श्रद्धान। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ जानना। और चारित्र, चारित्र का अर्थ है आचरण, लीनता, रमणता करना। रमना, जमना, लीनता करना, रमणता करना, आचरण या ध्यान, उसका नाम है चारित्र। ठीक है, सम्यक मतलब सही, दर्शन मतलब श्रद्धा, ज्ञान मतलब ज्ञान, चारित्र मतलब लीनता, रमणता, है ना, आचरण। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग में भी दो शब्द हैं, एक मोक्ष एक मार्ग। मोक्ष का मार्ग, ये मतलब निकलेगा इसका। तो मोक्ष मतलब क्या? ये है, इस ग्रंथ का नाम मोक्ष शास्त्र है ना, तो क्या है उस मोक्ष का अर्थ? कि मोक्ष जो शब्द है वो संस्कृत की मुंच धातु से बनता है। संस्कृत में धातु है मुंच, है ना, और उस धातु से ये मोक्ष नाम का शब्द बनता है। तो मुंच धातु का अर्थ क्या होता है? कि मुंच धातु छोड़ने के अर्थ में होती है, छूटने के अर्थ में होती है। तो मोक्ष मतलब छूटना। मोक्ष का अर्थ छूट जाना, मुक्त हो जाना, आजाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, उसका नाम मोक्ष है। किससे आजादी? आजादी पर किससे? कि कर्मों से और दुख से। कि दुखों की अत्यंत निवृत्ति, दुखों से पूरी मुक्ति मिलना, उसका नाम मोक्ष है। और कर्मों का पूरी तरह से नाश होना, उसका नाम मोक्ष है। तो कर्म और दुख का पूरी तरह से अभाव, उसका नाम मोक्ष है। और मार्ग, मार्ग किसे कहते हैं? ये मार्ग शब्द संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से होती है, मृग्यते अनेन इति मार्ग। मृग्यते, जिसके द्वारा ढूंढा जाए उसका नाम मार्ग। जिसके द्वारा ढूंढा जाए उसका नाम मार्ग। क्या ढूंढा जाए? कि हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारी मंजिल है, वो जिसके द्वारा ढूंढी जाए, जिसके द्वारा प्राप्त की जाए, उसका नाम है मार्ग। तो मंजिल किस पे चलने से मिलती है? किससे मिलती है? कि रास्ते से मिलती है। तो यहाँ हमारी मंजिल मोक्ष है, यहाँ हमारी मंजिल मुक्ति है। तो उस मुक्ति पे चलने का जो मार्ग है, उस मुक्ति पे चलने का रास्ता, वो है मोक्ष मार्ग। तो वो मोक्ष मार्ग क्या है? अब आइए आगे, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। अब हम ये कहें कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलकर दुखों से मुक्ति का मार्ग है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर सुख प्राप्ति का मार्ग है। और हम सबको सुख इष्ट है। संसार का प्रत्येक जीव
दुख दूर करना चाहता है और सुखी होना चाहता है, आकुलता मेटना चाहता है और सुखी होना चाहता है, और इसीलिए वह दिन रात नाना प्रकार के कार्य करता है और अपना दुख मिटाना चाहता है, परंतु उसके दुख का अंत आज तक नहीं आया, क्योंकि उसने जो उपाय किए वे सब विपरीत थे, गलत थे। तो सही उपाय क्या है कि वो आचार्य देव इस सूत्र में बताते हैं कि उस मोक्ष का मार्ग, इस सुखी होने का सही रास्ता क्या है, कि वो ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर, इन तीनों की एकता उस मोक्ष का मार्ग है। आइए अब हम इस सूत्र को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए हमारे पास पहला शब्द है सम्यक, ठीक है, उसको अभी हम रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरे शब्द के ऊपर, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ठीक है। आत्मा जो है, जीव जो है, वो एक द्रव्य है, ठीक है, एक तत्व है, हम और आप सब जीव हैं। उस जीव के अंदर अनंत गुण होते हैं, आत्मा में अनेक गुण होते हैं। अभी हम उन अनेक गुणों में से 3 गुणों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उस आत्मा में एक गुण है श्रद्धा नाम का गुण, जिसे यहाँ पे दर्शन भी कहा है, ठीक है, श्रद्धा नाम का गुण। एक गुण है ज्ञान नाम का गुण, और एक गुण है चरित्र नाम का गुण। 3 गुण हो गए, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, ठीक है। ये क्या करते हैं ये गुण? अगर एक पदार्थ है, कोई द्रव्य है, कोई चीज है, तो उसमें कुछ ना कुछ काम तो होगा ना हर समय। ये क्या काम हो रहा है कि ये श्रद्धा गुण क्या करता है? ये श्रद्धा गुण का काम है मैं पना करना, अहम पना करना, यानी मैं मानना। वह श्रद्धा, वह जो आत्मा का श्रद्धा नाम का गुण है, वह गुण किसी न किसी को मैं मानता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसा मैं पना करना, उस ये है उस श्रद्धा गुण का काम। और ज्ञान गुण का काम क्या है? ज्ञान गुण का काम है जानना, श्रद्धा का काम है अहम बुद्धि करना, मैं पना करना, ज्ञान का काम है जानना। हम सब जान रहे हैं, प्रति समय ज्ञान होता है हमको, तो जानना ज्ञान का आत्मा का कार्य है। और चरित्र गुण का कार्य, चरित्र गुण का कार्य है लीनता करना, रमना जमना, लीन होना, एकाग्र होना, ये उस चरित्र गुण का कार्य है। और ये क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं, मतलब ये आत्मा के स्वभाव हैं, दर्शन, ज्ञान और चरित्र, श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, इसीलिए एक भी ऐसा जीव नहीं है इस पूरे लोक में कि जिसको श्रद्धा नहीं होती हो, जिसको ज्ञान नहीं होता हो और जिसको चरित्र नहीं होता हो, चाहे वो निगोद हो या निगोदिया से लेकर सिद्ध जीव हो, कोई भी हो। उन सब जीवों को हर समय, प्रति समय श्रद्धा होती है, यानी कि वे किसी न किसी वस्तु में मैं ये हूं ऐसी उनकी श्रद्धा होती है। ये उनकी श्रद्धा बराबर बनी रहती है कि मैं ये हूं। और किसी न किसी पदार्थ का ज्ञान होता है और कहीं ना कहीं लीनता अवश्य होती है, कहीं ना कहीं रमणता अवश्य होती है, ये सबको होती है। तो दर्शन, ज्ञान और चरित्र ये हमारा स्वभाव है, सबको होता है। अब ये सम्यक जो पद है ना, सम्यक पद, ये बड़ा काम का है। ये क्यों लगाया इसके आगे कि दर्शन, ज्ञान, चरित्र तो सबको है, लेकिन सबको मोक्ष का मार्ग थोड़ी है। सबको सुखी होने, सब सुखी थोड़ी हैं। और हम तो प्रत्यक्ष दूसरों को दुखी देखते हैं और अपने दुख, अपनी आकुलता का तो प्रत्यक्ष वेदन करते हैं। ये दर्शन, ज्ञान, चरित्र तो हमको भी है, हम भी अपनापन करते हैं क्योंकि हम जीव हैं, हम भी ज्ञान करते हैं और हम भी लीनता करते हैं और हर समय करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब हम दर्शन, ज्ञान, चरित्र न कर रहे हो। तो फिर तो हमको भी मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाना चाहिए, हमारा सुख का भी उदय हो जाना चाहिए, हमारे दुख का भी अभाव हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं भाई, ये खाली श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र ये होने से काम नहीं चलेगा। कि वो जो श्रद्धा है ना वो सम्यक होनी चाहिए, वो जो ज्ञान है ना वो सम्यक होना चाहिए,
और वो जो चरित्र लीनता है ना, वो सही जगह पर होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। ये जो सम्यक पद आगे दिया हुआ है, ये सम्यक पद सिर्फ दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है ऐसा नहीं, इसे आदि दीपक कहा जाता है। आदि दीपक का अर्थ है वह दीपक दीपक तीन प्रकार के, एक आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। आदि दीपक वह है जो किसी कक्ष के, किसी कमरे के शुरुआत में उसके दरवाजे के यहाँ रख दिया जाए, मध्य दीपक जो बीच में रख दिया जाए, और अंत दीपक जो अंत में किसी कोने में रख दिया जाए। तो वो दीपक जो आदि में रखा है, मध्य में रखा है और अंत में रखा है, वह अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पूरे कमरे में प्रकाश फैलाता है। तो ये आदि दीपक। आदि दीपक का मतलब कि आदि दीपक का अर्थ ये कि ये सम्यक शब्द सिर्फ दर्शन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये ज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ है और ये चरित्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो हम ये कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, हम ये कहेंगे। तो ये सम्यक तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट हुई। अब हम चलते हैं, ये सम्यक दर्शन क्या है, ये सम्यक ज्ञान क्या है और ये सम्यक चारित्र क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जिनको रत्नत्रय भी कहा जाता है, ये रत्नत्रय क्या चीज है, इसका वर्णन ही आगामी सूत्रों में आचार्य देव ने पूरे ग्रंथ में यथास्थान किया ही है विस्तार से। तथापि संक्षेप में हम यहाँ भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ सम्यक दर्शन के ऊपर। जैसा कि हमने जाना, सम्यक कहो या सम्यग एक ही बात है। जब संधि विच्छेद होगा तो वो सम्यक हो जाता है, सम्यक क, और जब संधि होती है तो वो क का ग बन जाता है। ये नियम है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए। सबसे पहले आ जाइए सम्यक दर्शन के ऊपर। ठीक है, दर्शन का मतलब यहाँ क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब अहम बुद्धि, मैंपना। अब सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब अहम बुद्धि, मैंपना, ये जीव हर समय करता ही है। अब वो मैंपना सम्यक है या मिथ्या। अगर वह सम्यक है तो वो सुखी होने के मार्ग पे है, वह सुखी है। अगर वह मिथ्या है तो दुखी है। तो सही दर्शन क्या है, सही अहम बुद्धि क्या है, गलत अहम बुद्धि क्या है। कि जो ये जीव है, जो मैं हूं, अगर मैं उसी को मैं मानता हूं तो मैं सही हूं। पर जो मैं नहीं हूं, मैं उसको मैं मानता हूं, इसका मतलब मैं गलत हूं, मतलब मैं मिथ्या हूं। अब सम्यक दर्शन मतलब क्या, कि जो ये जीव है, कि ये जीव क्या है, कि ये आत्मा है, जीव है। उस आत्मा में जो अपनापन है, उस आत्मा में जो मैं बुद्धि है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा जो विश्वास है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये विश्वास अगर आत्मा में नहीं है, ये विश्वास अगर इस शरीर में है कि मैं ये शरीर हूं, तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और इस जीव को अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ही रहा और इसी कारण से वो दुख उठाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान मतलब कि जो सही श्रद्धान, कि सही श्रद्धान क्या होगा, कि जो मैं हूं, मैं अपने आप को वही मानूं, इसका नाम है सम्यक श्रद्धान या सम्यक दर्शन। अर्थात आत्मा में अहम बुद्धि करना, आत्मा में मैं हूं, मैं पना करना और मैं आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या होगा, ज्ञान का मतलब जानना। सम्यक ज्ञान का मतलब सही जानना, सही ज्ञान। तो हम जो ज्ञान करते हैं वो सब उल्टा थोड़ी करते हैं? सामने कोई चीज रखी हुई है, सामने हमारे सामने गिलास रखा हुआ है और हम उस गिलास को गिलास बोल रहे हैं, तो ये ज्ञान गलत है। 2 और 2 4 होते हैं, हमने ये विद्यालय में पढ़ा है। और 2 और 2 4 होते हैं, ये हमारा जो ज्ञान है, ये सही है कि गलत है? कि सही है। तो फिर कि सम्यक ज्ञान का या मतलब ये पर पदार्थों के और दुनियादारी के ज्ञान से नहीं है। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की चर्चा हो रही है, यहाँ तो जीव है ना, पहले से लेकर चौथे अध्याय में जीव तत्व की चर्चा है। यहाँ तो उस जीव द्रव्य की बात, जीव तत्व की बात हो रही है। तो यहाँ जो मेरा अपने संबंध में जो ज्ञान है, मेरा अपनी आत्मा के संबंध में जो ज्ञान है,
वो सम्यक है या मिथ्या है उससे लेना देना है, दुनियादारी के ज्ञान से कोई मतलब नहीं। उससे अगर वो सही भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ 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 जो आत्मा का ज्ञान है ना वो सही होना चाहिए। कि क्या क्या ज्ञान होना, कि क्या, कि ये ज्ञान होना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान होना। क्योंकि ज्ञान मेरे में क्या है, ज्ञान मैं जानने देखने वाला हूं, मैं सुख दुख का अनुभव करने वाला हूं, मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ऐसा ज्ञान होना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक क्यों? क्योंकि मैं आत्मा ही तो हूं, जो हूं वैसा ज्ञान, जो है वैसा ज्ञान वही तो होगा सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जो नहीं है वैसा ज्ञान अगर करेंगे वो तो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, उल्टा ज्ञान कहलाएगा। अब मैं शरीर तो हूं नहीं, और मेरा ज्ञान प्रति समय ये है कि मैं शरीर हूं, शरीर हूं, और उसी का फल है कि शरीर में कुछ होता है तो हम दुखी होते हैं। अब बूढ़ा शरीर की आयु बढ़ती है तो हम समझते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और फिर ये भय सताता है प्रति समय कि मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे पर आत्मा तो मरता ही नहीं ना, और मैं वो आत्मा हूं, मैं वो जीव तत्व हूं, ज्ञानादि अनेक अनंत गुणों का धारी हूं। ऐसा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और शरीर में हूं ऐसा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, अब आ जाइए सम्यक चारित्र के ऊपर कि सम्यक चारित्र क्या है। कि चरित्र का मतलब लीनता। ये कहाँ लीन होगा, कि लीन तो होगा हर समय जीव, ये कहाँ, कि ये तो तू पर द्रव्य में लीन है ना, पर द्रव्य में मस्त है, पर द्रव्य में तेरा ध्यान है, पर द्रव्य में रम रहा है, पर द्रव्य में जम रहा है, ये मिथ्या है, ये उल्टा है। जो तू है तू उसी में रम, तो तू जो तेरा है तो उसी में रम, तो तू सही है, वरना गलत है, हैं? दूसरों के घर पे जो कब्जा करे और कब्जा करके वहां रहना लग जाए तो हम उसे लोक में भी क्या कहते हैं, बदमाश कहते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है। और हम अपने घर में रहें तो ये भी गलत है कि नहीं, इसमें क्या दिक्कत है। तो दूसरे में रमे जमे, दूसरे में रहे तो ये गलत है। और तू स्वद्रव्य में रमे जमे, अपनी आत्मा में लीनता करे, तो ये सम्यक चारित्र है, सही चारित्र है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन मतलब आत्मा में अपनापन, मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा। सम्यक ज्ञान मतलब कि मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा ज्ञान, अगर इसको नास्तिक से कहें तो। और सम्यक चरित्र मतलब कि जिस आत्मा में तूने अपनापन किया है, किस आत्मा का सही ज्ञान किया है, उस आत्मा में लीन हो जाना, रम जाना, जम जाना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है, अर्थात सुखी होने का रास्ता है। आज तक हमें सुख प्रकट नहीं हुआ क्योंकि आज तक हमें अपने में अपनापन ही नहीं हुआ, आज तक हमें अपनी आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही नहीं हुआ। और ये नहीं हुआ इसलिए उस आत्मा में कभी आज तक लीनता भी नहीं हुई, और इसीलिए सुख प्रकट नहीं हुआ, मोक्ष का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। बंधन ही बंधन चला आ रहा है, दुख ही दुख चला आ रहा है, और इस संसार में परिभ्रमण चलता है, और मुक्ति मिलती ही नहीं है, मतलब सुख नहीं मिलता। यदि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र प्रकट हो जाए तो मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाए, और कालांतर में मोक्ष भी हो जाए। अब यहां ध्यान से देखिए, अंतिम शब्द दिया हुआ है मोक्ष मार्ग। आगे तो तीन चीजें दी, क्या दी, कि सम्यक दर्शन दिया, सम्यक ज्ञान दिया और सम्यक चरित्र दिया, पर पीछे दी एक चीज, क्या, मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग एक वचन में लिखा हुआ है। ये एक वचन में जो मोक्ष मार्ग लिखा हुआ है ना, इससे ये पता चलता है कि यहाँ आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है। इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है, ये तीनों अलग अलग मोक्ष के मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं है, और अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये तीनों मिलकर एक मोक्ष का मार्ग है ना।
और ये मोक्ष मार्ग भी एक ही है, ये तीन नहीं है कि सम्यक दर्शन वाला मोक्ष मार्ग अलग होगा, सम्यक ज्ञान वाला मोक्ष मार्ग अलग होगा और सम्यक चरित्र वाला मोक्ष मार्ग अलग होगा। ऐसे ये तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, बल्कि इन तीन पर्यायों का, इन तीन भावों का एक साथ मिलना, उसका नाम है मोक्ष का मार्ग। क्यों? ऐसा क्यों? ये जरूरी क्यों है? अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं हो सकता? अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं हो सकता? और अकेला सम्यक चरित्र मोक्ष का मार्ग क्यों नहीं हो सकता? अकेला सम्यक दर्शन हो मोक्ष का मार्ग, क्या दिक्कत है? कि सर्वप्रथम तो बात ये कि जब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र भी उसी समय होगा ही होगा, ये नियम है। क्यों? कि भाई हमको जब सम्यक दर्शन हो गया, जब हमारी श्रद्धा अपने में मैं आत्मा हूं ऐसी हो गई, तो उस समय हमारे ज्ञान की क्या स्थिति होगी? ज्ञान तो हो रहा है, उस समय ज्ञान की क्या स्थिति होगी? ज्ञान भी अपने कोई मैं जानेगा, तो आत्मा कोई अपना जानेगा। और फिर लीनता कहां होगी कि आत्मा को अपना जानने वाला, इसको अपना मानने वाला लीन बाहर रहेगा, कि मैं उसकी लीनता भी उस आत्मा के अंदर ही होगी। तो सम्यक दर्शन होने पर तेरे ज्ञान और चारित्र की जो स्थिति है वह सम्यक रूप ही होगी। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। यद्यपि ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर इससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाता कि ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। होते होंगे तीनों एक साथ उत्पन्न। हाँ, सम्यक दर्शन भी हुआ, उसी समय सम्यक ज्ञान भी हुआ और सम्यक चरित्र भी हुआ। अब सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग हो तो क्या दिक्कत है? हो सम्यक ज्ञान चरित्र, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग हो तो क्या है? कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा ना, तो उस समय क्या होगा? कि मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा होगी, कि मैं अभी ये मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं मानता हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं है, है ना? इस चीज का ध्यान हम करते भी नहीं है कि मैं आत्मा, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये तो एक श्रद्धा मौन है, श्रद्धा का स्वर मौन है। वो तो बस बनी हुई है, हमेशा बनी हुई है। कि जैसे कि मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, इसके लिए हमें बोलने की जरूरत है क्या कि मैं पुरुष हूं? वो तो श्रद्धा बनी हुई है हमेशा कि मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं। इसी प्रकार से मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धा करने लगा हूं, तो वो जो ये हुआ ना, सम्यक दर्शन हुआ, इससे क्या होगा? क्या होगा इससे क्या होगा? मैं आत्मा हूं, मैंने ये मान लिया, इससे क्या होगा? कारण में आकुल व्याकुल हो रहा था ना कि वो प्राप्ति होगी। ये सम्यक दर्शन मेरे सुख का कारण है, मुझे सुख होगा। तो हम ये पूछते हैं कि वो सुख क्या चीज है? कि वो सुख है दुख का अभाव, उसका नाम सुख। और वो दुख क्या है? कि राग और द्वेष, वो दुख, राग द्वेष सुख आकुलता है, वो दुख है। और राग द्वेष का अभाव क्या चीज है? कि राग द्वेष का अभाव मतलब वीतरागता। अब ये वीतरागता जो है, ये सम्यक दर्शन का काम है, ये दर्शन गुण का काम है। सुख सुख श्रद्धा प्रकट करना, ये दर्शन गुण का काम है, श्रद्धा गुण का काम है। वीतरागता, सुख, लीनता, ये काम तो सम्यक चरित्र का है ना। इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक चरित्र भी होगा। सम्यक दर्शन अकेला नहीं होगा, कि सम्यक दर्शन हुआ तो उसके फल में सम्यक चरित्र होगा ही होगा। तो फिर ये अकेला मोक्ष का मार्ग कैसे हुआ? और उस समय ज्ञान भी सम्यक होगा ही होगा, ज्ञान मिथ्या नहीं रह सकता, वह सम्यक होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक चरित्र भी साथ में होगा, सम्यक ज्ञान भी साथ में होगा ही होगा, अकेला नहीं हो सकता। इसलिए ये अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता, ये साथ में मिलकर ही मोक्ष का मार्ग हो। अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग हो तो
कि अरे ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन होगा जब अपने में अपनापन होगा, तो अब जो हमारा ज्ञान है वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। आचार्य देव ने लिखा सर्वासिद्धि में कि सम्यक दर्शन होते ही इसका जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, जो अज्ञान रूप था, वह सम्यक रूप से परिणत हो जाता है। तो वो सम्यक ज्ञान अकेला हो ही नहीं सकता, वो दर्शन के साथ में ही होगा, इसलिए वो अकेला मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। और सम्यक चरित्र, अरे लीनता कहाँ करेंगे, लीन कहाँ होंगे? अभी हम पर द्रव्य को अपना मान रहे हैं, उसे अपना जान रहे हैं, इसलिए उसमें लीन हो रहे हैं। अब जब स्वद्रव्य को अपना जानेंगे, अपना मानेंगे, तब उसमें लीन होंगे ना। जिसे अपना मानेंगे उसी में तो लीन होंगे, लीनता वही तो हो पाएगी। तो अपना मानना और जानना, ये तो सम्यक दर्शन और ज्ञान है। इसका मतलब सम्यक चारित्र अकेला नहीं हो सकता, वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होगा, ये मतलब है इसका। इसलिए अकेला सम्यक दर्शन, अकेला सम्यक ज्ञान और अकेला सम्यक चरित्र ये होता ही नहीं है। तो फिर अकेले मोक्ष का मार्ग कैसे हो सकता है? इन तीनों की एकता, इन तीनों का मिलना, यही मोक्ष का मार्ग है, यही सुखी होने का रास्ता है। क्योंकि यही प्रोसेस है, यही होता है जीव, यही जीव का स्वभाव है कि उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। पूर्णता ज्ञान की अपने समय में होती है, चारित्र की पूर्णता वो अपने समय में, लेकिन प्रकट एक साथ। और मोक्ष मार्ग जीव को प्रकट हो जाएगा। मोक्ष मार्ग कहो, सुख का मार्ग कहो या धर्म कहो, एक ही बात है। लिखा है आचार्य समुद्र भद्रदेव ने कि ये धर्म क्या है कि यो धरती उत्तमे सुखे सधर्म, कि जो उत्तम सुख में धर दे इस जीव को, उसका नाम धर्म है। मोक्ष सुख है, धर्म भी सुख है। तो मोक्ष कहो, धर्म कहो या सुख कहो, एक ही बात है, यही धर्म है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है ना, यही धर्म है। अभी सूत्र की ओर देखिए जरा, कि सूत्र में दिया हुआ है सम्यक दर्शन और दर्शन के बाद दिया हुआ है ज्ञान। तो संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, वो सूत्र है एक व्याकरण में, अल्पाक्षतरम, अर्थात जो अल्प अक्षर जिसमें कम स्वर होते हैं वो शब्द का हमेशा पहले प्रयोग किया जाता है, ये एक सूत्र है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो गई कि दर्शन यहाँ पे स्वर ज्यादा है और ज्ञान यहाँ स्वर कम है, तो फिर ज्ञान को पहले लिखना चाहिए था और दर्शन को बाद में लिखना चाहिए था। फिर ये दर्शन को पहले क्यों लिखा और ज्ञान को बाद में क्यों लिखा? तो आचार्य देव इसका निराकरण करते हैं कि पूज्यत्व होने के कारण, कि जिसमें पूज्यता होती है, जो पूज्य होता है वह अधिक स्वर वाला होने पर भी पहले लिख दिया जाता है कि दर्शन पूज्य है। पूज्य है मतलब ये दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होगा तभी ज्ञान सम्यक रूप से परिणत होगा, ये मतलब है उसका। इसीलिए दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसीलिए इस सम्यक दर्शन को पहले लिखा गया है, फिर ज्ञान लिखा गया और चारित्र को बाद में लिखा गया। तो ये चारित्र को यहां लिखने का क्या मतलब है? तो इसका समाधान इस प्रकार है कि ये चारित्र ज्ञान के बाद लिखने का अर्थ ये है कि जो चारित्र है ना वो ज्ञान पूर्वक होता है। चारित्र सम्यक तभी कहलाएगा हमारा कि जब वो सम्यक ज्ञान पूर्वक होगा। अगर वो सम्यक ज्ञान पूर्वक नहीं है तो वो सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता है। लिखा ना दौलत राम जी ने भी, आत्म अनात्म के ज्ञान बीन जे जे करनी तन करन छीन, कि आत्मा और अनात्मा के ज्ञान बिना, अरे जो कुछ भी तू करता है बाहर में, व्रत उपवास तपस्या, वो सब केवल तन को क्षीण करता है बस। तुझे पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है, कि बिना ज्ञान की क्रिया फलदायी नहीं होती। क्रिया तभी फलदायी होती है कि जब हमें उसका ज्ञान हो कि ये क्यों किया जा रहा है। तो सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक आचरण होता ही नहीं है, वो मिथ्या होता है। उस मिथ्या आचरण की निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग चारित्र से पहले किया गया है। अभी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक चरित्र भी नहीं हो सकता। करते रहे बाहर में दौड़ धूप कितनी ही, स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होता। और धर्म ये है, मोक्ष का मार्ग ये है, ये हमारे सामने पहला सूत्र,
कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य क्लंक देव ने कि जिस प्रकार से किसी रोगी को रोग हुआ हो, किसी व्यक्ति को रोग हुआ हो, उस रोग का मिटाने का उपाय क्या है? कि उस रोग को मिटाने का उपाय है औषधि। ले अब वह उस औषधि का केवल श्रद्धा करे। क्या श्रद्धा? कि ये दवाई खाने से मेरा रोग मिटता है, ये उसकी श्रद्धा है, तब तो वो दवाई खाएगा। कि लेकिन सिर्फ श्रद्धा है, उसे ये ज्ञान नहीं, उसको ये तो पता है कि दवाई खाने से मेरा रोग मिटता है, उसे विश्वास है, पर उसे ये पता नहीं है कि कौन सी दवाई खानी है। पेट दुख रहा है मेरा, मैं कौन सी दवाई खाऊं, कब खाऊं, कितनी लूं, ये पता नहीं है, तो उसका काम नहीं होगा। उसे ज्ञान भी होना चाहिए। तो श्रद्धा भी है कि दवाई लेने से ठीक होगा, ज्ञान भी है कि कौन सी दवाई लेनी है, कब लेनी है, कितनी लेनी है, पर ले नहीं रहा है वो, तो काम हो जाएगा उसका, रोग मिट जाएगा कि नहीं मिट, लेनी तो पड़ेगी ना। कि उसका सेवन करना पड़ेगा, कि उसका सेवन नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। तो उस दवाई की सही श्रद्धा, सही ज्ञान और सही सेवन, सही लीनता, सही चरित्र, इसके बिना जैसे उस रोगी का रोग दूर नहीं हो सकता। और वो ये बोले कि दवाई लेनी है ना, तो ठीक है ले लेंगे, अब इसमें श्रद्धा और ज्ञान कहां से आ गया? ले लेंगे। अब वो दवाई लेगा, अब उसको एक तो विश्वास नहीं है कि मैं दवाई से ठीक हूंगा, ये बात तो ठीक है, उसको ज्ञान ही नहीं कि मुझे कौन सी दवाई लेनी है। पेट में दुख रहा है और उसको भी पता ही नहीं कि दवाई कौन सी, उसने उठा ली कोई भी दवाई और ले ली बिना ज्ञान का, अज्ञानता पूर्वक। बताओ क्या होगा? रोग ठीक होगा? अरे ठीक तो नहीं होगा, बढ़ और सकता है। तो जिस प्रकार रोगी को अपना रोग दूर करने के लिए केवल औषधि के श्रद्धा, सिर्फ औषधि का ज्ञान और सिर्फ औषधि का बिना जाने बिना माने सेवन से काम नहीं चलेगा, उसे उस औषधि का सही रूप से श्रद्धा करनी पड़ेगी, सही औषधि का ज्ञान पढ़ना पड़ेगा और सेवन करना पड़ेगा, तब जाके उसका रोग दूर होगा। उसी प्रकार आचार्य देव कहते हैं कि ये भव रूपी रोग तुझे दूर करना, ये भव का दुख तुझे दूर करना है, तो तुझे अपनी आत्मा में अपनापन करना पड़ेगा, अपनी आत्मा का ज्ञान कि मैं क्या हूं, अपनी आत्म ज्ञान सम्यक रूप से करना पड़ेगा और उसी आत्मा में लीन होना पड़ेगा। और पड़ेगा नहीं, ये होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि तू अपने में अपनापन कर, तू अपनी आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर और फिर कुछ मत कर कि उस आत्मा में लीन हो जा, कि वे लीनता होगी और धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी वीतरागी हो जाएगा, तू भी सर्वज्ञ हो जाएगा और आनंद, ये मोक्ष का मार्ग और मोक्ष तुझे प्रकट हो जाएगा। और यही है इस संसार में सुखी होने का सच्चा मार्ग, सच्चा रास्ता। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप सच्चा मार्ग हम भी अपने जीवन में प्रकट करें। इसी पवित्र भावना से मैं आज की कक्षा की विषय वस्तु पूर्ण करता हूं। अब ये सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा, ये तो हमने आज सामान्य समझ ली, विस्तार से चर्चा आगामी सूत्रों में की गई है कि वो क्या है सम्यक दर्शन, कैसे होगा। उस बारे में चर्चा हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष मार्ग हम प्रकट करें और सच्चे सुख की प्राप्ति करें। इसी पवित्र भावना से आज की कक्षा हम पूर्ण करते हैं। और अब किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो वे पूछ सकता है। हाँ, अभी ये मीटिंग पूरी होने वाली है।